नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। आपकी चाय चल रही है, चलिए अच्छा है, चाय चीयर्स आपकी, मेरी कॉफ़ी चीयर्स। अब बाज़ार अच्छा-अच्छा ही चल रहा है, इस हफ़्ते तो अभी तक ठीक ही जा रहा है। हालाँकि पिछले दिन थोड़ा-सा असमंजस जैसा दिखा था मंगलवार का कारोबार, लेकिन आज फिर से वापस चाल सुधरी है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी हरियाली है तो अच्छा लग रहा है। आगे कितनी हरियाली है? हरियाली है राजीव जी, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा बाजार ओवरबॉट होता जा रहा है। ऑलमोस्ट अक्टूबर में नया हाई लगने वाला जो हमारी बातचीत चल रही थी 2 दिन है, लग जाए तो खैर वो टीकाकरण भी हो जाए, लेकिन ना भी लगे तो ऑलमोस्ट वहां है। मतलब क्या है कि अगर एक एनालिसिस को लेके बढ़ा गया है आगे और उस एनालिसिस का स्टेप 1 स्टेप 2 ठीक होता जा रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस देता है कि हम एनालिसिस ठीक लेके चले हैं। और पिछले 4 साल से जो भी हम 5 साल से कर रहे हैं साथ में, इसमें हम वही स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ही लेके चल रहे हैं। वैसे ठीक चला जा रहा है। ये ठीक है तो आगे भी मुझे तो मामला ठीक लगता है। करेंटली यही है कि अभी एक बीएससी की एक्सपायरी शायद बची रहेगी एफ-एंडो की। तो उसके कारण हो सकता है सिस्टम में शॉर्ट्स हैं थोड़े, वो भी शॉर्ट स्क्वीज हो, उसके कारण मार्केट खींचे। लेकिन मैं रिपीट करना चाहूंगा फिर वो पॉइंट जो हर बार करता हूं कि हमारा मार्केट एक तरफ बहुत लंबे समय तक चलता है। आपका मार्केट निफ्टी 24,500 का ऑलमोस्ट 26,150 तक पहुंच ही गया है। तो जब रनिंग करेक्शन आएगा तो ये भी हो सकता है 500,000 पॉइंट का हो जाएगा। इसलिए इस चीज का तो ध्यान रखना ही होगा, जितना भी लालच आए थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि नीचे मिले तो एंट्री करना है, क्योंकि लेग्स अब रहेंगे, अब तो ऑलमोस्ट सारे थियरी वैलिडेट होती जा रही है। तो बस यही है कि सब कुछ हंकी-डोरी फिलहाल है और नीचे आए तो फिर खरीदेंगे और भी खरीदेंगे, लेकिन अभी ओवरबॉट है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एक्सपायरी खत्म होने के बाद में भी नेक्स्ट वीक से थोड़ा क्लियर होगा और मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर में थोड़ी सॉफ्टनेस तो होनी चाहिए, पॉसिबल है। जी। सॉफ्टनेस मतलब कितनी? जो करेक्शन होगा, रनिंग करेक्शन होगा या जो भी एक अगर बाज़ार को अपनी हीट वापस निकालनी है, हालाँकि आप बात कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बीच में जो 2-3 दिन थोड़ी नरमी आ गई थी, इस हफ्ते वापस वो चाल रिज़्यूम हुई है। वापस उसी चाल पर हम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये चाल कहाँ से चली है, तो 24,600 के आस-पास से चली है और वहाँ से आप 26,000 के ऊपर हैं। तो उस हिसाब से ज़रूर हीटेड है, लेकिन बीच में जो ये थोड़ा 2 हफ्ता निकला है या डेढ़ हफ्ता निकला है, उस बीच में तो काफ़ी हद तक बाज़ार एक दायरे में रुका है, तो क्या उससे बाज़ार की गर्मी थोड़ी शांत नहीं पड़ी है? ना, ये जो करेक्शन है, ये हो सकता है कि आपका एक बारी नया हाई बना के तब हो बड़ा करेक्शन, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ये शॉर्ट स्क्वीज का लास्ट लेग शुरू हो गया है और अगर ऐसा है तो एक लेग और बनेगा ऊपर और फिर करेक्शन होगा ही होगा। अब यहाँ से हो जाएगा कि नहीं होगा, ये सब तो अभी मुश्किल है बता पाना। रीजन ये है कि आपके जो आज का कैंडल है उसके पहले डोजी है। अब वो डोजी है तो जो उससे बेटर क्लोज मिला तो फिर डोजी को ठीक पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से भी पॉजिटिव है, डोजी से बेटर क्लोज है हमारे पास। तो जब तक आपको ये डोजी के नीचे का क्लोज नहीं है, पॉजिटिव ही चलना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैं यही कहूंगा कि जो भी है डे ट्रेडिंग के हिसाब से, हालांकि मैं इस चीज को रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी अगर ट्रेडर्स हैं तो डे ट्रेडिंग के हिसाब से ही देखना चाहिए। जितनी जल्दी बाहर आएंगे रिस्क ट्रिगर करके, उतना सेफ रहेगा। जी। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में जो रिस्क हमारा है इस डोजी कैंडल के निचले स्तर पर यानी लगभग 25-800 पर, क्या यहीं पर पहला रिस्क पॉइंट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और थोड़ा सा हाँ, और उसके थोड़ा पहले पैटर्न का वर्स क्लोज भी है आपके पास 25,795 का। तो मिक्स एंड मैच करके देखा जाए तो 25,800 के नीचे का क्लोज इटसेल्फ विल टेल अस कि ये राउंडिंग टॉप का करेक्शन के लिए रेडी है बाजार। जब तक वो नहीं जी। होता है, ये शॉर्ट स्क्वीज वाला एक्सटेंशन होता रहेगा। राउंडिंग टॉप वाली गोलाई तो दिख नहीं रही है अभी, बहुत सीधा सपाट मामला एक तरफा, जैसे कोई एक
तो छोटा सा ट्रेंड चैनल जैसा बन रहा हो, कोशिश करता हूँ बना करके देखने की कि शायद 2-3 कैंडल और लगने दीजिए, वो अपने आप दिखने लगेगा। जी अभी लोगों को जी फ्लैग दिखेगा, फ्लैग ब्रेकआउट होगा, व्हिच इज़ फाइन, अभी नहीं है, लेकिन किसी न ओके किसी समय ये लगेगा, ये होगा। और इसको प्रूव करने के लिए आप जितना चार्ट में पीछे चलते जाइएगा, आप इस पैटर्न को रीड करते जाइए। जी क्या नहीं, ये भी क्या शायद ठीक से नहीं जा रहा है, ये हो सकता है कि इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़े। आप अगर यहाँ से देखना शुरू करेंगे, शायद इसे किसी और तरीके से बना करके देखना पड़ेगा। अभी उसको फॉर्मेशन में नहीं जाइए, अभी समझने के लिए जी सबसे ज़रूरी पॉइंट आपके पास, सबसे ज़रूरी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आपके पास जो है वो 18th सितंबर का लो, ओके? 18 18th सितंबर सितंबर का लो, यस। और पीछे आइए। नहीं, हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, ये टापू, ये वाला, हाँ, ये वाला। बस, इसका हाई जो है, सबसे ऊपर वाला कैंडल, 18 से ये ओके, दैट्स ऑल। 18 सितंबर बाजार इसके ओके नीचे नहीं आएगा, आएगा तो फिर कहानी पलटेगी। ओके। तो आप इस कैंडल पे ध्यान दे रहे हैं कि मोटा मोटी 25,300 के नीचे अब नहीं जाना चाहिए। वही कह सकते हैं। जी, लेकिन उससे पहले ही जो आप कह रहे हैं कि जितनी जल्दी आप अपना रिस्क मैनेज करें, तो उसके लिहाज से आपके पास लगभग 25,800 उसके नीचे बंद होना, ये खतरे का संकेत पहला होगा। लेकिन चूंकि एक दोजी कैंडल बनी और उसके बाद पॉजिटिव क्लोज मिला है आपको, तो फिर यहाँ से चाल आगे बढ़ती हुई ही दिख रही है। लेकिन जो मैंने पूछा था कि नवंबर में सॉफ्टनेस, आपका अंदाजा क्या है, कितना बड़ा हो सकता है? वही जो अभी मैंने पॉइंट बोला, उसके नीचे मैं सॉफ्टनेस ये नहीं देख रहा। अच्छा, मतलब ये 25,300 के नीचे नहीं, हम्म वहां तक की संभावना नवंबर में लेकर के चलेंगे। हम्म ओके, ये कहानी हो गई निफ्टी की। थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ भी आपके पास मतलब चाल तो अब 60,000 के ऊपर की क्लोजिंग आपको मिल गई है वापस मिड कैप में। हाँ, मिड कैप अच्छी क्लोजिंग है। ये नवंबर में, जैसे मैंने बताया है कि नवंबर में हमको मिड कैप का मामला देखने को मिलेगा। नवंबर के पहले तो जी ये जो थोड़ी चालें चलेंगे, थोड़े करेक्शन में जाएंगे, लेकिन मेन डिसीजन होगा जब नवंबर फर्स्ट वीक से धुआंधार मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के नंबर जब चालू होंगे ना, तब वहां पे इसको एनालाइज मैं तभी करना चाहूंगा, क्योंकि रिजल्ट क्या है ना, किसी का भी दिन परिवर्तित कर देता है। इसलिए जल्दबाजी करना मुझे तो ठीक नहीं लगता। जी, इससे पहले लगभग 61,000 के आसपास का टॉप बना हुआ है, तो वो अभी इसी चाल में पूरा होता हुआ दिख रहा है, नया टॉप बनता हुआ दिख रहा है। टॉप बन भी सकता है, टॉप के ऊपर पियर्स भी हो सकता है, जी लेकिन ये ऐसा टॉप बना हुआ है कि इसको आप ये नहीं कह सकते कि वो ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट होकर थ्रो बैक होने दीजिए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा पलट जाएगा। ये मिड कैप का मैंने 1 लाख के ऊपर तो बोल ही दिया है टारगेट। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि कल आएगा, मतलब हर साइकिल निकालता हूँ ना मैं। तो अब 1 लाख के ऊपर का साइकिल है, अब उसके लिए समय थोड़ा सा ऐसा है कि जितना गिरता जाए उतना आप उठाते जाइए। चलते में तो बैठने के लिए मैं नहीं कह सकता। मिड कैप इंडेक्स और वॉच करना है तो एक अभी जैसा पॉइंट बताया ना मैंने आपको निफ्टी का, तो इसके लिए 21 अगस्त का आप लो ले लीजिए। 21 अगस्त का लो लेना चाहिए। अ, हाँ, 21 अगस्त का एक्चुअली उसकी भी जरूरत लो की पड़नी नहीं चाहिए, आई थिंक। डिमांड दो जगह से क्रिएट हो रही है ना, तो आप 58,000 राउंड रख लीजिए, ओके। और ये 3 से 4 बार यहाँ से क्रिएट हुआ है, तो 58,000, दैट्स ऑल। वहाँ के नीचे ये इंडेक्स नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता है। और वहाँ आएगा तो फिर इवैल्यूएट करते हैं उस समय। जी, तो मिड कैप में 58,000 पे नज़र रखनी होगी, निफ्टी में 25,300 पे नज़र रखनी होगी। और अब स्मॉल कैप पे निगाह डालें तो यहाँ भी आपको मजबूती दिखी है, लेकिन ये अपने पिछले हाई से अभी थोड़ी दूर पर है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है आपको? सेम बनेगा,
18,000 निकल चुका है ना, तो अब कोई हमको इसमें डिस्कशन ही नहीं करना है, ये ठीक हो गया है। और इसमें भी आप सेम चले जाइएगा तो 21 अगस्त का जो कैंडल का लो है, फिलहाल आप उसको लेके चल सकते हैं, वहाँ पे ही सारे सपोर्ट बनेंगे, विच इज 17,950 के आसपास। जी। अच्छा, अब स्मॉल कैप की बात चली है तो यहीं पे एक दुविधा जो हमारे एक दर्शक की है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं कि ये स्मॉल कैप में मामला फंस क्या रहा है। सुनीता जी का सवाल है कि इनके पोर्टफोलियो में जो 70% स्मॉल कैप मिड कैप ही हैं और इसीलिए इनका पोर्टफोलियो बढ़ नहीं रहा, बाकी शेयर ऊपर जा रहे हैं, इनके रुके हुए हैं, 2 साल हो गए हैं। ऐसी स्थिति जो लोग अपने पोर्टफोलियो में देख रहे हैं कि बाजार वापस अच्छा होता हुआ दिख रहा है लेकिन पोर्टफोलियो में मामला ठंडा है, क्या करें? कोई बुराई नहीं है, आप आराम से बैठे रहिए। आपके पोर्टफोलियो में अगर 70% स्मॉल कैप है, कोई कैप से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि जो स्टॉक्स आपने जो चुने हैं, क्या आपने उसके सेक्टर पोजीशनिंग ठीक कर दी है, क्योंकि हर बार साइकिल अलग सेक्टर का लगेगा। क्या आपने उसके वैल्यूएशंस को आपने अंडरस्टैंड कर लिया है? क्या आपने कहीं फ्रेंजी वाले स्टॉक्स तो नहीं ले रखे हैं, जिसमें आपको सुनाई देगा कि जहाँ पे भी बम फटा हुआ है, जैसे आपका ग्रीन, जिसमें भी ग्रीन लगा दीजिए, जिसमें भी एआई लगा दीजिए, क्या वैसे-वैसे जगह बैठे हैं तो प्रॉब्लम है। अगर आपने वैल्यू वाली चीज़ें ली हुई हैं, थोड़े समय में देखिएगा फिर सब कहानी शुरू हो जाएगी कि देयर इज़ वैल्यू हियर, देयर इज़ वैल्यू इन दैट पॉकेट, ये सब शुरू हो जाएगा। अभी कुछ किसी को नज़र नहीं आ रहा है, अभी क्या नज़र आ रहा है? मोमेंटम नज़र आ रहा है। सब कहानी शुरू हो जाएगी। स्मॉल कैप, कोई कैप मैं तो नहीं कहता, स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपने पोजीशनिंग अच्छी जगह कर रखी है, समय आ जाएगा। चलिए इसमें ना राजू जी मुझे एक सवाल पूछने की अनुमति दीजिए, उससे आंसर सबको मिल जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि सभी लोग तो कह रहे हैं कि नैस्डैक बहुत तेज है, बहुत वहां पे पैसा बना है, S&P 500 में बहुत पैसा बना है, सभी कह रहे हैं ना, इस बात से तो सभी एग्री करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि डेवलप्ड मार्केट में इंडेक्स को फंड मैनेजर्स बीट नहीं कर पाते हैं? मुझे इस क्वेश्चन का जो भी चाहे जवाब यहाँ पे दे सकता है अपने मैसेज में, और इस पे हम 2-4 मिनट डिस्कशन कर सकते हैं और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ है ना? सभी कह रहे हैं नैस्डैक बहुत तेज चल गया, गोल्ड बहुत तेज चल गया। अगर सबको पता है कि ये तेज चलने वाला है तो फिर रीजन क्या है कि जो ग्लोबल फंड मैनेजर, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो इंडेक्स क्यों बीट नहीं कर पाते हैं? एंड वाई ETF एंड इंडेक्स फंड्स आर द मोस्ट वांटेड वन ग्लोबली? भारत छोड़ दीजिए, इसका जवाब दीजिए, मैं समझा दूंगा आपको। जी। अब दोबारा उस सवाल पर कहाँ आएंगे, जब ये सवाल छिड़ गया है तो यहीं पे समझ लेते हैं। जवाब बहुत सिंपल है। जिस चीज को, जो सामने दिखता है, जिस चीज को दिखाया जाता है, वो फ्रेंजी बन जाती है। एक समय तक वही चीज रिटर्न नहीं देता है तो उसको कोई नहीं देखता है, और जब वो रिटर्न देने लगता है तो हो जाता है उसने इतना रिटर्न दे दिया। आपने बेस गलत चुना है। जो भी आप परफॉर्मेंस 2008 के बेस से, 2020 के बेस से, 2017 के बेस से, इस तरह के बेस से जो भी आप परफॉर्मेंस लेंगे वो आपको बहुत तगड़े दिखेंगे। लेकिन हर चीज नॉर्मलाइज होती है, हर चीज का एक साइकिल होता है। आप जंप करके पैसा नहीं बना सकते हैं। आई हैव माई ओन डाउट्स, अगर कोई जंप करके पैसा बना सकता है तो। स्मॉल कैप का अपना टाइम आएगा, फिर आप देखिएगा सब नैस्डैक भूल जाएंगे। मिड कैप का टाइम आएगा, सब लार्ज कैप भूल जाएंगे। इंडियन इक्विटी का टाइम आएगा, कोई सिंगापुर इक्विटी याद नहीं रखेगा, कोई साउथ कोरिया इक्विटी याद नहीं रखेगा। हर मार्केट का अपना साइकिल है, लेकिन ऐसी एबिलिटी मैंने किसी फंड मैनेजर की भी नहीं देखी है कि वो जंप करता रहता है। और क्यों उसका इंडेक्स बेस्ड रिटर्न मिलता है, इसका जवाब सुनिए। कोई भी फंड मैनेजर ग्लोबली वहां जाके बैठता है जहां वैल्यू होती है, चाहे वो चाइना का बाजार गिरा हुआ था या किसी नैस्डैक भी एक समय में गिरा हुआ था, तो वहां आराम से बैठा हुआ है, तो उसका वेट पीरियड हो गया ना 2 साल का। अब जब पैसा बना अगले 2 साल में, तो एक्चुअली उसको रिटर्न 4 साल का मिला 2 साल में। 2 साल से तो बेचारा बैठा हुआ था, लेकिन हंगामा क्या होगा कि पिछले 2 साल में मैंने इतना पैसा बना दिया। भाई साहब, उसके पहले 2 साल से तुम चिपके हुए वहां पे, तब जाके अगले 2 साल में, 4 साल में पैसा बनता है। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है
कि आज सोना चला, मैंने इधर से निफ्टी बेचा, मैं सोना में कूद गया, सोना बढ़ गया, अभी सिल्वर पीछे से चलेगा, सोना बेच दो, सिल्वर में चले जाओ, सिल्वर चल गया भैया अब सब छोड़ दो, उधर में यही स्टॉक चल रहा है, ये बेच के वो ऐसा नहीं होता है। आपको एक जगह आइडेंटिफाई करके आप बैठे रहते हैं और जब वहां रिटर्न बनने लगता है तब आप कहानी बनाते हैं कि ये बन गया है। दैट्स द ओनली थिंग। आपने मैडम ने जिन्होंने स्मॉल कैप लिया है, जिस दिन ये चलेगा आप भी कहानी बना सकती हैं कि भाई मेरा 1 साल में ये पैसा बन गया, लेकिन पिछले 3 साल से आप जो बैठे हो उसका क्या, ये चीज ध्यान रखिएगा कि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न लेकिन देखिए। यहाँ पे जो इनका सवाल है कि पोर्टफोलियो में 70% मिड कैप स्मॉल कैप हैं और उसके बाद भी मतलब अभी वहां पर उन्हें बढ़त नहीं दिख रही है। तो आपने एक शुरुआत में कहा कि कोई दिक्कत नहीं है आप बैठे रहिए, लेकिन साथ में आपको अब इस पूरे पोर्टफोलियो को रिव्यू भी जरूर करना पड़ेगा कि उसमें कहीं ऐसा ना हो कि वो फ्रेंजी वाले शेयर और जंक शेयर, ये 2 तरह के शेयर जो हैं वो आपके पोर्टफोलियो में अगर हैं तो फिर उनसे छुटकारा पाना होगा। वो तो बताया ना, आपकी पोजीशनिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी जाके बैठ जाएं और बोले कि मैंने बोल कि भैया स्मॉल कैप में बढ़िया पैसा बन जाएगा और उसके बाद ले लो 200 पी पे। अभी लिस्ट हो रहा है, लेंसकार्ट 200 टाइम पे लिस्ट हो रहा है, ध्यान दीजिए। मतलब लिस्ट नहीं, इश्यू आ रहा है वो साइज का, है ना। 230। ऐसा काम नहीं करना है, नहीं करना है। उनका काम है टेबल से पैसा लेके जाना, सबका खून चूसना, वो करेंगे, हमको नहीं करना है। वहां करेंगे पैसा नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में डिसेंट स्टॉक्स हैं, मैं अभी भी कर रहा हूँ, BFSI, कैपिटल गुड्स, फार्मा, कंजम्पशन बोलूंगा तो फिर कोई बोल देगा डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, ये सब वाले चीजें हैं, तो आपका पोर्टफोलियो अगले 1-2 साल में अच्छा करना ही करना है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा हुआ है यही IT वाले भैया .ai लगा के, तो फिर भगवान जी। मालिक। अच्छा, आईपीओ पे तो आपकी नजर रहती नहीं है, आपको कैसे पता कि लेंसकार्ट का आईपीओ आ गया और वो भी इतने अच्छे वैल्यूएशन पे? राजीव जी, ना मैं ना बहुत पेशेंस वाला इंसान था, आजकल मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, ये जो नाजायज चीजें हो रही हैं देख के, पता नहीं इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है। ये जी। रिटेल के साथ बहुत नाइंसाफी है कि ऐसे वैल्यूएशंस पे कहानी बिकने दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। इस चीज का मुझे अंदर से बहुत थोड़ा सा गुस्सा सा हो गया, लेकिन मैं इतना छोटा हूँ तो इस अब पूरे उसका सिस्टम में कि जवाब मैं देने कुछ के नहीं लिए कर आपके पास इटर्नल है, ऑलरेडी लिस्टेड है, मतलब जोमेटो। अगर आपको सकता। देखिए, लेंसकार्ट का वैल्यूएशन नहीं पच रहा है तो फिर जोमेटो तो बिल्कुल ही अपच हो जाएगा। नहीं बचेगा ना। अब वो चीजें होल्ड इसलिए हो रही हैं कि जिनके पास है वो छोड़ नहीं रहे हैं, बड़ों के पास है। आप कोई भी आईपीओ में QIP क्यों भर जाता है, वो देख के ही रिटेल भरता है। ऐसा नहीं कि रिटेल पहले कूद जाता है, पहले वो भरवाया जाता है, एंकर इन्वेस्टर भरवाए जाते हैं, प्री आईपीओ प्लेसमेंट की जाती है, सब भर दिया जाता है, कहानी बन जाती है, तो उसके बाद रिटेल का पैसा आता है। लेकिन रिटेल को ये नहीं पता कि उन बेचारों का तो पॉइंट सम परसेंट इन्वेस्टमेंट है उसमें, जो कि हम इतना बड़ा देखते हैं, हमारा तो 3-4% लग जाता है, ये नहीं दिखता है। लेकिन इस चीज को ठीक नहीं किया जा रहा है, दैट इज माई पेन। इस चीज को ठीक नहीं किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जी। अभी इसी की लेंसकार्ट की पीसी में देख रहा था, तो उसमें जब ये वैल्यूएशन का सवाल उछला तो मैनेजमेंट की तरफ से नहीं, बल्कि वही जो मर्चेंट बैंकर से इशू मैनेज करने वाले लोग होते हैं उनकी ओर से जवाब आया कि आप एंकर इन्वेस्टर जब आएंगे तब आप देखिएगा, हमने तो बात कर रखी है, हमने मार्केट से फीडबैक लेने के बाद ये वैल्यूएशन रखी है। तो उन्हें भरोसा है कि इस महंगे वैल्यूएशन पे भी लोग हाथों हाथ लपकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये पता नहीं ये सही प्लेटफॉर्म है बोलने के लिए कि नहीं है। हर चीज का इलाज है कमीशन, बड़ा कमीशन दो, बिक जाएगा, कहीं से भी इन्वेस्टर आ जाएंगे, दैट्स ऑल। लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है, कहानी बिक जाती है, सिंपल है। इंश्योरेंस में 6-6% का कमीशन मिलता था, बिक जाता था ना इंश्योरेंस एज इन्वेस्टमेंट व्हीकल। बताए कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है इंश्योरेंस? लेकिन ये चीजें रुक नहीं रही हैं, ये चीजें और वर्स हो रही हैं, ये प्रॉब्लम है। जी। चलिए, ये एक मतलब इस कमेंट को जेनरिक कमेंट के रूप में लिया जा सकता है, एक स्पेसिफिक कमेंट इस पर्टिकुलर आईपीओ के बारे में नहीं, क्योंकि ना नहीं, सोमेश जी को ये पता होगा ना जेनरिक मुझे लीजिए, पता है कि और जी। ये कमेंट जेनरिक लीजिए और मेरे ऊपर दीजिए, किसी और के ऊपर मत दीजिए। और इस चीज को कोई गलत प्रूव करके दिखा दे, कि कोई थियरी प्रूव करके दिखा दे कि 200 टाइम पीई का स्टॉक को डबल होने के लिए 200 साल से कम लगता है। हमको तो यही पढ़ाया गया है,
और आप किस रेट पे ईपीएस बढ़ा सकते हैं कि वो चीज 2 साल या 4 साल में डबल हो जाए, किस रेट पे बढ़ा सकते हैं? नायका में सब अटक गए। अब नायका का पूरा थियरी क्या था, वो मदर अर्थ ना, क्या मामा अर्थ क्या था, मामा वही था मामा अर्थ। एक तो मतलब मामा क्या बनाएंगे आप, सब एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाएंगे, ऑर्गेनिक और दुनिया केमिक सब बनाएंगे, कोई केमिकल नहीं होगा। एक प्रोडक्ट आज के बारे में बताइए जो नायका का विदाउट केमिकल है, सब चेंज हो गया, सारी कहानी खत्म। पैसा जहां है वहां जाएंगे, है ना? तो वो वैल्यूएशन पे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा अपना कम से कम आपके साथ बात करके 2-4 मिनट हल्का हो लेता हूँ। कभी ट्रम्प पे हल्का हो लेता हूँ, कभी इन पे हो लेता हूँ, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ? खाली समझा सकता हूँ ये ठीक चीज नहीं है। जी। अब नायका का आपने जिक्र किया, उसका वैल्यूएशन भी 900 के ऊपर चल रहा है इस समय।